हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में। ये जूलॉजी फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट में आपके 3 टॉपिक्स हैं, ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया एंड पाउचेरिया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्रिपेनोसोमा टॉपिक को कवर कर लिया था। यदि आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके एग्ज़ाम थ्योरेटिकल होते हैं तो इस वीडियो में आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, एंड यदि आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो इस वीडियो में हम उन पॉइंटों को भी कवर करेंगे जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम बात करें जियार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में, तो जियार्डिया लैम्ब्लिया एक प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है जिसके कारण एक डिसीज़ होती है जिसका नाम है जियार्डियासिस। ये जो जियार्डिया होता है ये मनुष्य के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसलिए इसे हम जियार्डिया इंटेस्टिनलिस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके अलावा इसे हम जियार्डिया फ्लैजिलेट एंड जियार्डिया ड्यूडिनेलिस के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करें जियार्डिया लैम्ब्लिया के फाइलम एंड क्लास के बारे में, तो जियार्डिया लैम्ब्लिया जो होता है ये प्रोटोजोआ फाइलम के क्लास मस्टिगोफोरा का पैरासाइट होता है। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है प्रोटोमोनेडिना, जीनस होता है जियार्डिया एंड स्पीसीज होती है लैम्ब्लिया। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ लेगा जियार्डिया की क्लास क्या है या आपसे पूछेगा जियार्डिया का ऑर्डर क्या है। तो जियार्डिया की क्लास होती है मस्टिगोफोरा एंड ऑर्डर होता है प्रोटोमोनेडिना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि ल्यूवेनहॉक ने जियार्डिया लैम्ब्लिया पैरासाइट को डिस्कवर किया था। यानी ये जो जियार्डिया लैम्ब्लिया पैरासाइट है इसको जो डिस्कवर किया था वो ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जियार्डिया जो लैम्ब्लिया होता है ये मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है। यानी ये मनुष्य की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका अत्यधिक संक्रमण से डायरिया रोग हो जाता है। यानी जब जियार्डिया लैम्ब्लिया का इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो इससे डायरिया डिसीज़ हो जाती है। ये आपके तीनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, तो आप ये नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ जियार्डिया। यदि हम बात करें जियार्डिया लैम्ब्लिया के मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो ये जो जियार्डिया होता है ये आपका 2 फॉर्म में मिलता है। फर्स्ट फॉर्म होती है ट्रोफोजोइड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है सिस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोफोजोइड फॉर्म के बारे में, उसके बाद देखेंगे सिस्ट फॉर्म के बारे में। तो फर्स्ट है आपका ट्रोफोजोइड फॉर्म। तो आपको यहाँ पे ट्रोफोजोइड फॉर्म का डायग्राम मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही ट्रोफोजोइड फॉर्म के डायग्राम को, तो यहाँ पे आपको ये 2 न्यूक्लियस मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ये 4 फ्लैजिला मिलेंगे। यहाँ पे आपको 2 बेसल बॉडीज़ मिलेंगी और इसमें 2 एक्सोस्टाइल भी प्रेजेंट होते हैं। यानी ट्रोफोजोइड फॉर्म में 2 न्यूक्लियस, 4 फ्लैजिलम, 2 बेसल बॉडीज़ एंड 2 एक्सोस्टाइल प्रेजेंट होते हैं। यदि हम बात करें सिस्ट फॉर्म के बारे में, तो सिस्ट फॉर्म में आपके 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जबकि ट्रोफोजोइड फॉर्म में क्या होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप से पूछेगा कि किस निम्न में से किस में 2 न्यूक्लियस एंड 4 फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा जियार्डिया, तो आपको जियार्डिया पर टिक कर देना है। यदि हम बात करें थ्योरी वाले क्वेश्चन की, तो थ्योरी वाला क्वेश्चन आपका इस टाइप से बन सकता है कि जियार्डिया क्या है, इसकी जो जियार्डिया की मॉर्फोलॉजी है उसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है जियार्डिया के बारे में। तो मैंने आपको पीछे 3 पॉइंट बताए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो सबसे पहले आपको पॉइंट में उनको लिखना है। इसके बाद हेडिंग डालनी है मॉर्फोलॉजी ऑफ जियार्डिया। उसके बाद लिखना है कि ये जो जियार्डिया होता है ये 2 फॉर्म में मिलता है। फर्स्ट होता है ट्रोफोजोइड, सेकेंड होता है सिस्ट फॉर्म। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है ट्रोफोजोइड फॉर्म। इसके बाद आपको इसका डायग्राम बनाना है, इसके बारे में लिख देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है सिस्ट। इसके बाद आपको सिस्ट का डायग्राम बनाना है और उसके बारे में लिख देना है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम जियार्डिया लैम्ब्लिया की लाइफ साइकिल के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया लैम्ब्लिया। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया लैम्ब्लिया की। तो इसकी थ्योरी को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसे हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो ये है आपका डायग्राम जियार्डिया लैम्ब्लिया की लाइफ साइकिल का। तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है यहाँ से स्टार्ट होती है जब हम कोई भी कंटेमिनेट फूड या वाटर लेते हैं
जिसमें जियार्डिया की सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है। ये जो सिस्ट फॉर्म होती है आपकी इन्फेक्टेड फॉर्म होती है, यानी जब हम कोई भी ऐसा फूड या वाटर लेते हैं जिसमें जियार्डिया की जो सिस्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट होती है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ये स्टोमक में पहुंच जाती है। स्टोमक में पहुंचने के बाद ये यहाँ से न्यूट्रिशन लेती है। न्यूट्रिशन लेने के बाद ये पहुंच जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है तो वहाँ पे जाके ये फट जाती है। फटने के बाद इसमें से निकलते हैं 2 ट्रोफोजोइट। इसके बाद 2 ट्रोफोजोइट निकलने के बाद इसमें होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। इसके बाद ये पहुंचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कुछ जो ट्रोफोजोइट होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहुंचने के बाद जब हमारा जो अनडाइजेस्ट फूड होता है जब बॉडी से बाहर निकलता है तो उसके साथ ही जो ट्रोफोजोइट होते हैं वो भी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही ये क्या करते हैं, ये सिस्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। यानी बॉडी से बाहर निकलने से पहले ये सिस्ट फॉर्म में दोबारा से चेंज हो जाते हैं और उसके द्वारा ही ये जो लाइफ साइकिल है दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। एक बार आपको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जैसे ही हमने कोई भी फूड लिया या वाटर लिया जिसमें जियार्डिया की सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट थी, तो ये जो सिस्ट फॉर्म है ये आपकी पहुंची बॉडी में पहुंचने के बाद स्टोमक में पहुंचने के बाद ये पहुंची स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद यहाँ पे ये फट गई, जिससे निकले आपके 2 ट्रोफोजोइट। 2 ट्रोफोजोइट निकलने के बाद इसमें हुआ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से इसने अपनी संख्या में वृद्धि कर ली। जब ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है तो कुछ ट्रोफोजोइट जो होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जब हमारा अनडाइजेस्ट फूड बॉडी से बाहर निकलता है तो ये ट्रोफोजोइट भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो ट्रोफोजोइट जब बॉडी से बाहर निकलते हैं उससे पहले ये सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्ट फॉर्म में पहले ही कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये बॉडी से बाहर निकलते हैं। जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी ट्रोफोजोइट की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें ये डायरिया डिसीज़ हो जाती है, यानी ये जो जियार्डियासिस डिसीज़ होती है ये हमें हो जाती है। तो आई होप आपको इसकी लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। इसके बाद हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं जिससे आपको ये और आसानी से समझ में आ जाए। कुछ नहीं है इसमें, यानी इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी ऐसा फूड या वाटर लेते हैं जिसमें जियार्डिया की सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है तो हमारी ये बॉडी में चली जाती है। बॉडी में जाने के बाद ये स्टोमक में जाती है। स्टोमक में जाने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, जहाँ पे जाके ये सिस्ट फॉर्म फट जाती है। फटने के बाद इससे 2 ट्रोफोजोइट निकलते हैं। उसके बाद बाइनरी फिजन होता है जिससे कि अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। वृद्धि करने के बाद ये कुछ जो ट्रोफोजोइट होते हैं ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जब हमारा बॉडी का अनडाइजेस्ट फूड बॉडी से बाहर निकलता है तो उसके साथ ही ये बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि ये जो ट्रोफोजोइट होते हैं दोबारा से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, यानी जब ये बॉडी से बाहर निकलेंगे तो ये जीवित रह सकें। और कुछ इसमें से ऐसा नहीं है कि सिस्ट फॉर्म ही बाहर निकलती है, कुछ जो ट्रोफोजोइट होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, यानी वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, अपने आप को सिस्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते हैं, तो ये ट्रोफोजोइट भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो ट्रोफोजोइट होते हैं ये जीवित नहीं रह पाते, जबकि इनकी जो सिस्ट फॉर्म होती है वो जीवित रह जाती है। तो अब ये जो सिस्ट फॉर्म जीवित रह गई, इसको यदि हम किसी फूड या वाटर में जब ये मिल जाते हैं तो दोबारा से ये जो लाइफ साइकिल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। आई होप आपको अब तो ये समझ में आ ही गया होगा। तो इसकी देख लेते हैं थ्योरी हम। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया लैम्ब्लिया। इसके बाद आपको इसमें लिखना है कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 1 होस्ट यानी ये मोनोजेनेटिक होती है, जबकि हमने देखा था ट्रिपेनोसोमा में ट्रिपेनोसोमा की जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक होती है। डाई मीन्स होता है 2, यानी वो 2 होस्ट पर डिपेंड करती थी, जबकि जियार्डिया लैम्ब्लिया की जो लाइफ साइकिल है ये 1 होस्ट यानी मोनोजेनेटिक होती है, यानी ये 1 होस्ट पर डिपेंड करती है। 1 होस्ट कौन सा होता है इसका, ह्यूमन, यानी इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो ओनली 1 होस्ट में ही कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट में लिखना है, पॉइंट है आपका कि इसका जो इन्फेक्शन है वो सिस्ट से इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर को ग्रहण करने से होता है। यानी जो इसका जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है, जब हम कोई भी ऐसा फूड या वाटर लेते हैं जिसमें जो जियार्डिया की सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है तो इसका जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है।
इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो सिस्ट फॉर्म होती है ये इन्फेक्टेड फूड या वाटर के साथ कहाँ पहुँचती है, मनुष्य के एलिमेंट्री कैनाल में पहुँच जाती है। उसके बाद क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में ये सिस्ट जो होती है ये सबसे पहले स्टोमक में पहुँचती है, स्टोमक से होकर ये कहाँ पहुँचती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाती है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको जो इसकी लाइफ साइकिल है वो पॉइंट में लिखनी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने पर, यानी जब ये सिस्ट फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है उसके बाद ये 30 मिनट के बाद प्रत्येक जो सिस्ट होती है उसमें से 2 ट्रोफोजोइट निकलते हैं। यानी ये सिस्ट फॉर्म वहाँ पे जाके फट जाती है, फटने के बाद इसमें से 2 ट्रोफोजोइट निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये जो ट्रोफोजोइट निकले इसमें क्या होता है, ये बाइनरी फिजन करते हैं, बाइनरी फिजन द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। उसके पश्चात ये ड्यूडिनम में आ जाते हैं और ये सकिंग डिस्क की सहायता से ड्यूडिनम से चिपका रहता है। इसके बाद ये होते हैं जो आपके ट्रोफोजोइट होते हैं ये कोलन में पहुंच जाते हैं और फिर से ये सिस्ट बना लेते हैं। तो ये थी आपके जियार्डिया लैम्ब्लिया की लाइफ साइकिल के बारे में कुछ पॉइंट थे। तो आपको ये पॉइंटों को लिख देना है और आपको इसमें डायग्राम बना देना है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।